नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं योजनाओं के संदर्भ में। तो चलिए इसी कड़ी में आज एक नई योजना को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। उसके बारे में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं टू द पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें, आज की हमारी योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, ये हाल ही में जारी की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। 17 जुलाई 2021 को इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में अनुदान प्रदान कर आर्थिक संबल प्रदान करना है। अभी यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आपसे यही पूछ लेगा कि भाई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का संबंध है कृषि उपभोक्ताओं से। ठीक है, कब शुरू हुई? 17 जुलाई 2021 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उपभोक्ताओं को क्या है? आर्थिक संबल प्रदान करना। मुख्य रूप से सीधा सा अगर आपसे पूछे तो ये होगा कृषि उपभोक्ताओं का आर्थिक संबल प्रदान करना, और अगर पूरा हो तो कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में अनुदान प्रदान कर आर्थिक संबल प्रदान करना। ठीक है, तो कृषि उपभोक्ताओं का आर्थिक संबल प्रदान करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? बिजली बिलों में अनुदान प्रदान करके राज्य सरकार क्या करना चाहती है? आर्थिक संबल प्रदान करना चाहती है साथियों। अब हम बात करें योजना लागू होगी। देखो, योजना कब से ये लागू मानी जाएगी? शुभारंभ जरूर हुआ है, आपको याद रखना है बिलिंग माह मई 2021 से इस योजना को लागू हुई है या लागू ही मानी गई है कि 21 मई के बाद जो भी बिल आए हैं उसमें जो है इस प्रकार का अनुदान दिया गया है। अब मई 2021 से जो भी बिल आए हैं उसमें क्या अनुदान का प्रावधान है? देखो, प्रति माह 1,000 रुपये का अनुदान का प्रावधान है। कितना? प्रति माह 1,000 रुपये, या हम बात करें प्रति वर्ष 12,000 रुपये। 12,000 रुपये अनुदान का प्रावधान किया गया है। यानी कि हम बात करें जो भी बिजली बिल आएगा, देखो इसमें ऑलरेडी पहले से राज्य सरकार जो है लगभग 1,000 रुपये का अनुदान कृषि बिलों में देती है। इसके अतिरिक्त ये एडिशनल अनुदान है, यानी कि अब राज्य सरकार की तरफ से हम बात करें कुल 2,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। लेकिन ये जो अनुदान दिया जा रहा है वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है, जो 1,000 रुपये है। अब प्रत्येक माह में जो भी बिल आएगा, मान लीजिए किसी कृषि उपभोक्ता का बिल जो है 4,000 रुपये आता है या 5,000 रुपये आता है, 5,000 रुपये आता है, तो उसको 1,000 रुपये उसका जो है प्रति माह के हिसाब से माफ़ कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसका जो बिल आएगा वो आएगा 3,000 रुपये, क्योंकि प्रति माह आपको याद रखना है कृषि जो बिल होते हैं, कृषि माह के जो बिल होते हैं वो 2 महीने पे जारी होते हैं। कितने महीने पे जारी होते हैं? 2 माह पे जारी होता है कृषि बिल जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि सिटी के अंदर तो अब वर्तमान में जो निजीकरण में बिजली विभाग चला गया है, कुछ जगह पब्लिक सेक्टर जो है सरकारी विभाग भी के द्वारा भी जो संचालित किया जा रहा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ हम बात करें तो वहाँ क्या होता है कि 2 महीने में बिल जारी किया जाता है, और ऐसी कंडीशन में 2 माह का अनुदान कितना हो गया? 2,000 रुपये हो गया। कि हम कितने बात प्रति माह, 1 महीने का 1,000, 2 महीने का 2,000 रुपये, तो 2 महीने का वहाँ जो बिल आता है वो लगभग 5 से 7,000 रुपये के आसपास आता है, किसी का 10,000 भी आता है। जितनी वो बिजली कंज्यूम करता है उसके अकॉर्डिंग आता है। अब मान लीजिए उसने 5,000 की उसका बिल आया तो उसमें 2,000 रुपये उसको राहत मिल जाएगी, उसे टोटल 3,000 रुपये ही बिल पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार 12 महीने तक 12,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई होती है साथियों। अगर मान लीजिए किसी कृषि उपभोक्ता का जो बिल है वो 2,000 रुपये ही आता है या 1,000 रुपये ही आता है, ऐसी कंडीशन में जो भी पैसा यहाँ बचेगा वो अगले महीने में जो भी बिल ज़्यादा आएगा उसमें समायोजन कर लिया जाएगा। ये बात हम अंत में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मुख्य रूप से आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि अनुदान राशि प्रति माह कितनी होगी? 1,000 रुपये, और सालाना कितनी होगी या प्रतिवर्ष कितनी होगी? 12,000 रुपये इस योजना के अंदर जो है प्रदान की जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई लाभार्थी कौन होगा? कृषि उपभोक्ता तो है, लेकिन कौन सी कृषि उपभोक्ता? कृषि उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ता। अब देखिए वहां शहरी नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। अब ऑप्शन में अगर हो कृषि उपभोक्ता और ग्रामीण कृषि उपभोक्ता, तब आंसर हमारा क्या राइट होगा? कृषि उपभोक्ता राइट होगा। तो ग्रामीण कृषि उपभोक्ता राइट होगा। तो ग्रामीण कृषि उपभोक्ता को मीटर्ड व फ्लैट रेट
फ्लैट रेट लिखा हुआ है, फ्लैट रेट श्रेणी में क्या किया जाएगा, दोनों में दे होगा। अब देखो मीटर्ड और फ्लैट रेट ये क्या होता है। देखो जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से याद हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें पता है। मीटर्ड यानी कि जो हमारा मीटर जो जनरेट बिल करता है, जैसा कि हमारे घर में मीटर लगा होता है उसमें जितने भी यूनिट आते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल आता है, वो होता है मीटर्ड। इसके बाद में करें फ्लैट रेट। देखो कृषि उपभोक्ताओं कई जगह क्या होता है कि कई बार मीटर जल जाते हैं, बार बार समस्या आती है, मीटर खराब हो जाता है। ऐसी कंडीशन में सरकार क्या होती है कि निश्चित राशि सभी के लिए निर्धारित कर रखा है कि भाई वो चाहे वो उस बिजली को काम में ले या ना ले, उसको एक फिक्स अमाउंट सरकार को जमा कराना पड़ता है, ठीक है, हर 2 महीने से। तो वो जो होता है उसको फ्लैट रेट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे जैसे मान लो 2,000 रुपये, 2,500 रुपये या 3,000 रुपये फिक्स होता है ये कि 3,000 रुपये फ्लैट रेट, यानी कि आपने बिजली काम में ली या नहीं ली इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ सीधे 3,000 रुपये हर 2 महीने पे जमा कराने हैं। तो इसी प्रकार दोनों ही जो ग्रामीण कृषि उपभोक्ता है मीटर्ड और फ्लैट रेट वाले, वो दोनों ही इसके अंदर क्या है, लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना ग्रामीण कृषि उपभोक्ता और मीटर्ड और फ्लैट रेट श्रेणी वाले दोनों ही इसके अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं। अब चलिए इधर चलते हैं, अपात्र कौन है, यानी कि इस योजना का लाभ कौन कौन नहीं ले सकता या किसको नहीं मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम बात करें केंद्र और राज्य सरकार के अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, जो भी कृषि उपभोक्ता है जो आयकर दाता है उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस कृषि उपभोक्ता का विद्युत निगमों में बकाया चल रहा है, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति ने अपने जो बिजली बिल हैं वो उसने काफ़ी लंबे समय से जमा नहीं करवाए हैं और नहीं करवा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे, कृषि विद्युत का दुरुपयोग तथा विद्युत चोरी का दोषी व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, देखिए जब तक या तो वो दोष मुक्त नहीं हो जाता है या संपूर्ण आरोपित जमा राशि करवाने के बाद। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर आप समझिए, ये केवल इसी के लिए है कि अनुदान राशि इसको दी जा सकती है, लेकिन कंडीशन है जब तक या तो वो दोष मुक्त नहीं हो जाए विद्युत चोरी के संबंध में, या तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाए या उस पर जो भी जुर्माना लगाया गया है वो सीधे तौर पे उसमें जमा करा दे, इसके लिए भी ये योजना लागू है, ठीक है। दोनों, तीसरा और चौथे पॉइंट के लिए दोनों चीजें हैं। दोष मुक्त किसके संबंध में होगा, कृषि विद्युत दुरुपयोग या विद्युत चोरी के संबंध में यदि उसको दोष मुक्त करार दे दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसे इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी में शामिल होगा। लेकिन यदि यहाँ पे हम बात करें जिस कृषि उपभोक्ता को विद्युत निगम जो बिल या राशि जो बकाया चल रही है यदि वो जमा करा देता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो भी इस योजना के अंतर्गत जो है लाभार्थी की श्रेणी में पात्र होगा। लेकिन जब तक ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, इन ये जो शर्तें हैं इनको पूरी नहीं करते हैं, तब तक ये अपात्र की श्रेणी में ही रहेंगे। और ये तो परमानेंट ही किस में है, अपात्र की श्रेणी में है। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ आप विद्युत दुरुपयोग और विद्युत चोरी तो समझ ही गए होंगे। विद्युत चोरी तो आप सभी जानते हैं, कहीं पे भी आंकड़े डाल के डायरेक्ट मीटर्ड से पहले ही विद्युत का कंज्यूम करना, तो ये क्या हो गया, विद्युत चोरी हो गया। विद्युत दुरुपयोग, या आप सुन रहे होंगे आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। विद्युत दुरुपयोग का अर्थ ये होता है जिस उद्देश्य के लिए हमने कृषि कनेक्शन लिया है या जिस उद्देश्य के लिए हमने बिजली का कनेक्शन लिया है उस उद्देश्य की पूर्ति ना करके बिजली को किसी अन्य काम में लिया जाना ही विद्युत का दुरुपयोग है। सामान्य भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आप घर में एक गैस सिलेंडर लेके आते हैं, तो वो घरेलू गैस सिलेंडर होता है, उस पर सरकार सब्सिडी देती है, सरकार ने बंद कर दिया आप जो भी है, तो वो क्या है उसकी रेट अलग होती है और जो आपका जो है मार्केट के यूज़ के लिए होता है उसकी रेट अलग होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन यदि आप घर वाले सिलेंडर को कहीं मार्केट के किसी स्थान पर या ऐसे कार्य के अंदर प्रयोजन में काम में लेते हैं जो किसके अंदर आता है, जो मार्केट की श्रेणी में आता है, तो वहाँ ऐसी कंडीशन के अंदर वो क्या होगा, आपके ऊपर रसद विभाग कार्रवाई करता है कि भाई आपने घरेलू सिलेंडर को जो है व्यावसायिक रूप से आपने काम में लिया है, व्यवसाय में आपने उसको काम में लिया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, हमारे पास बिजली का कनेक्शन आता है, हम उस बिजली का कंज्यूम उपयोग करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास घरेलू कनेक्शन है और हमने
2 फेस या जो भी है 3 फेस आटा चक्की लगा रखी है, उसको हम काम में ले रहे हैं बिजली को, पूरा घर में बिजली काम में आ रही है। कृषि जो बिजली है उसका सिर्फ इतना उपयोग है कि आप 1 या 2-3 एलईडी बल्ब जो है उसके आसपास जला सकते हैं, जो खेत पर आपको जहां आवश्यकता है, और उसके द्वारा जो कृषि के पर्पज़ से ही वो बिजली काम में ली जाए। ऐसा नहीं है कि आप उससे आटा चक्की चला रहे हैं, उससे आप अन्य काम में बिजली पूरा काम में ले रहे हैं, तो ये विद्युत दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको इसको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसी के साथ में आप इसको भी ध्यान रखना है। यदि किसी माह में उपभोक्ता पुनर्भरण राशि 1000 रुपये से कम होती है, जैसा कि मैंने अब आपको बताया, अगर मान लो किसी उपभोक्ता का जो ग्रामीण कृषि उपभोक्ता का जो बिल है, अगर उसमें 1000 रुपये अनुदान राशि पूरी खर्च नहीं होती है, उसका बिल ही जैसे मान लो हम बात करें 500 रुपये आया है, तो वो 500 रुपये अनुदान राशि माफ़ हो जाएगी, लेकिन 500 रुपये शेष रह गए, तो उनका क्या होगा? देखिए, जो 500 रुपये शेष राशि रहती है उसका समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, ये है साहब, वित्तीय वर्ष। अब वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? जब आर्थिक समीक्षा आप पढ़ेंगे तो आप याद रखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जो भी जैसे मान लो 2021 से लेकर 2022 तक, ये एक वित्तीय वर्ष है। सरकार के द्वारा निर्धारित है कि भाई 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये क्या होगा? एक वित्त वर्ष होगा। तो इस वित्त वर्ष के दौरान अगर किसी महीने में जो हम बात करें उपभोक्ता पुनर्भरण राशि 1000 रुपये से कम होती है, तो शेष राशि का इसी वित्तीय वर्ष के जो अगले महीने होंगे, आगामी महीने होंगे, उनमें पुनर्भरण किया जाएगा। लेकिन अगर वित्त वर्ष के बाद में भी यदि कोई शेष राशि रह जाती है तो उसका पुनर्भरण नहीं किया जाएगा, वो उस वित्त वर्ष के लिए लैप्स समझ ली जाएगी, समाप्त समझ ली जाएगी कि इस वर्ष का पूरा अनुदान समाप्त हो चुका है। फिर अगले वर्ष से वापस वित्त वर्ष से 12,000 रुपये 12 महीने की मिलेंगे, उसको वापस वो इसी रोटेशन में चलेंगे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपकी सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्रदेश में कृषि विद्युत की दर कितनी है? देखो साथियों, 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट, 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट प्रदेश में जो है कृषि विद्युत की दर है। लेकिन किसानों को मात्र जो है 90 पैसे प्रति यूनिट में ये जो है बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। कितने में? 90 पैसे प्रति यूनिट में किसानों को जो है बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन इधर हम बात करें, इसके अलावा अगर 90 पैसे में उपलब्ध करवाई जा रही है तो राज्य सरकार ऑलरेडी, आपको बता दूं, 4 रुपये 65 पैसे 4 रुपये 65 पैसे क्या करती है? अनुदान प्रदान करती है। तो आपसे यहाँ से ये सवाल भी विशेषतः जैसे पटवारी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कई बार इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अनएक्सेप्टेड, के भाई आदमी सोच भी नहीं सकता, और ये इसी से संबंधित सवाल हैं और सीधा वहाँ पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, प्रदेश में कृषि विद्युत की दर जो है 5 रुपये 55 पैसे है, किसानों को 90 पैसे में दी जा रही है, और शेष जो बच जाएंगे 4 रुपये 65 पैसे, वो कौन? राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है प्रति यूनिट के आधार पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो साथियों, यदि आपको कक्षा पसंद आई तो कक्षा को लाइक कीजिए, हमारे कमेंट कीजिए, और साथ में अपने सभी मित्रों के साथ जो है इस कक्षा को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा जो भी कंटेंट, जो भी अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाती है वो टू द पॉइंट आप उसको तुरंत प्रभाव से देख सके। चलिए साथी, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।